Hello everyone, I hope you all are good. My name is Shafaq and I welcome you to CS Trainer. आज हमारे साइंस सीरीज़ का थर्ड प्रैक्टिस सेट रहेगा एंड आज का टॉपिक है कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस। सो आज के सेशन में हम डिजीज़ेस को आइडेंटिफाई करेंगे, कौन कम्युनिकेबल में आती है और कौन नॉन कम्युनिकेबल में आती है, और कौन सी डिज़ीज़ किस रीज़न से होती है। ऑब्वियसली देयर आर थाउजेंड्स ऑफ डिजीज़ेस, हमें लेकिन मोस्ट कॉमन वंस देखने हैं। दोज हु आर न्यू टू द चैनल, लेट मी टेल यू, हमें सीरीज़ में MCQs टॉपिक के हिसाब से पर्टिकुलर टॉपिक के MCQs देखते हैं। 20 to 30 MCQs हम डिस्कस करते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट रहते हैं उस टॉपिक के रिलेटेड। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट MCQ। द डिजीज़ेस विच आर कॉज्ड बाय ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज, वो डिजीज़ेस जो ऑर्गेनिजम्स की वजह से, रादर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होती है, उनको हम बोलते हैं इन्फेक्शियस डिजीजेस। ठीक है, वी कॉल देम इन्फेक्शियस डिजीज। और वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन है? मोस्ट कॉमन वंस दे आर, एक तो वायरस, फंगस, नेक्स्ट इज बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ। ठीक है, दीज आर द इम्पॉर्टेंट वंस जो आपको पढ़ने हैं। इन सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कुछ मेन डिजीजेस है। ऑब्वियसली देयर आर thousands of diseases, lakhs of diseases that exist, but आपको बहुत इंपॉर्टेंट वाले पढ़ने हैं जो मोस्ट कॉमन वंस हैं या जिनका फैटल इफेक्ट पड़ता है ह्यूमन बॉडी पे या फिर वर्ल्ड वाइड स्प्रेड है, तो वो आपको पढ़ने हैं। नेक्स्ट इज डिजीजेस दैट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। इसके लिए क्या टर्म यूज़ होती है? इसके लिए टर्म यूज़ होती है कम्युनिकेबल डिजीजेस। ठीक है, कम्युनिकेबल डिजीजेस लाइक चिकन पॉक्स, मलेरिया, डेंगू, और जो आपने सबसे ज़्यादा फैटल रिसेंट टाइम्स में देखी, दैट वाज COVID-19। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द फर्स्ट रिकॉर्डेड पैंडेमिक वाज कॉल्ड द ब्लैक डेथ इज। ब्लैक डेथ नाम का एक ह्यूमन हिस्ट्री में बहुत ही खतरनाक पैंडेमिक हुआ था, इसको फिर नाम दिया गया ब्लैक डेथ क्योंकि इससे बहुत सारी पॉपुलेशन इफेक्ट हुई और बहुत सारी डेथ्स हुई थी, एंड इट वाज प्लेग्यू। 1346 में ये स्प्रेड आउट हो गया था और बहुत सारे सालों तक ये रहा, एंड इफ़ेक्ट किया इसने मोस्टली वेस्टर्न यूरो एशिया को एंड नॉर्थ अमेरिका को। इनफैक्ट यूरोपियन पॉपुलेशन अराउंड 40 to 60% की डेथ हो गई थी यूरोप में इस पैंडमिक की वजह से। टोटल पॉपुलेशन में से 40 to 60% पॉपुलेशन जो है वो ख़त्म हो गई बिकॉज ऑफ दिस। एंड ये पैंडमिक किस वजह से हुआ? प्लेग्यू किस वजह से होता है? ये बैक्टीरिया की वजह से होता है। मैमल्स कैरी दिस बैक्टीरिया, और अगर उस मैमल के कांटेक्ट में ह्यूमन आ रहा तो फिर उसको भी ये स्प्रेड आउट होती है। लाइक रैट्स, रोडेंट्स के बाइट से अगर वो रोडेंट इस प्लेग्यू को कैरी कर रहा है, इस बैक्टीरिया को कैरी कर रहा है, देन ऑब्वियसली उससे प्लेग्यू होने का चांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेज आर देयर? ब्रॉडली 4 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है इन्फेक्शियस डिजीजेस को। caused by virus, caused by bacteria, caused by protozoa और caused by fungus। ठीक है, तो these are broad 4 categories। इसी रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, इन्फेक्शियस डिजीज आर कॉज्ड बाय। इन्फेक्शियस डिजीज किससे होती है? फंगस से भी होती है, वायरस से भी, बैक्टीरिया से भी, सो ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एड्स इज डायग्नोस्ड बाय विच टेस्ट? एड्स क्योंकि बहुत ही कॉमन एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज़ है, तो इसका टेस्ट किस टेस्ट से इसको डायग्नोज किया जाता है ये पता होनी चाहिए। इट इज़ एलाइसा। एड्स का फुल फॉर्म पता होनी चाहिए आपको, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एंड एलाइसा भी एक एक्रोनियम है, इसका फुल फॉर्म याद रख लेना, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। Okay, next question is, AIDS is the last stage of, और we can say AIDS किस वायरस से होता है? पहले तो आपको पता होना चाहिए AIDS जो है ये एक वायरस से होता है। हो सकता है ये क्वेश्चन ऐसे आए कि AIDS जो है वो किस और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है, सो इट इज़ वायरस। ठीक है, एंड किस वायरस से होता है? इट इज़ HIV। ठीक है, इट इज़ HIV वायरस।
एंड HIV का फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस। ठीक है, ये इंसान के इम्यून को अटैक करता है, तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस। ठीक है, अब ये यहाँ पे सवाल ये पूछ रहा है कि एड्स किस चीज़ की लास्ट स्टेज है, किस इन्फेक्शन की लास्ट स्टेज है। देखिए, अगर कोई HIV पॉजिटिव निकले, मतलब उसकी बॉडी में ये वायरस स्टे कर रहा है, दैट डजंट मीन उसको एड्स है। एड्स जो है ये तब होता है जब ये वायरस बहुत टाइम तक किसी बॉडी में रिजाइड करे एज अ पैरासाइट। तो एक हिसाब से HIV पॉजिटिव जो होगा, जब उसके बहुत टाइम होगा, जब उसके बॉडी में इस वायरस को बहुत टाइम हो गया होगा, तब जाके एट द एंड वो इस स्टेज पे पहुंचता है कि उसको एड्स हो जाए। सो रिमेंबर दिस थिंग, whosoever इज HIV पॉजिटिव दैट डजंट मीन उसको एड्स है। एड्स उसको तब होगा जब इस वायरस को बहुत टाइम हो गया होगा उसकी बॉडी में। एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे याद रखनी है, एड्स जो है ये कम्युनिकेबल डिजीज़ है। इट इज़ कम्युनिकेबल डिजीज़। ये स्प्रेड होती है अगर एक इन्फेक्टेड इंजेक्शन यूज़ किया गया किसी नॉर्मल पर्सन पे। इन्फेक्टेड इंजेक्शन मतलब कि एक यूज्ड इन्फेक्शन जो कि एक HIV पॉजिटिव पर्सन में था, या एक एड्स उस पर्सन में जिसको एड्स है उसको लगाया गया था, एंड वही इंजेक्शन, सेम इंजेक्शन यूज़ किया जा रहा है एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन पे। तो अदर रीज़न ऑफ स्प्रेडिंग एड्स इज़ कि अगर ब्लेड्स यूज़ किए गए, एक इन्फेक्टेड ब्लेड यूज़ किया गया एक नॉर्मल पर्सन पे। ऑल्सो इट इज़ अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। ठीक है, रिमेंबर दिस थिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डिजीज इज कॉज्ड बाय वायरस। यहाँ पे बहुत सारी डिजीजेस दी गई हैं, आपको बताना है इनमें से वायरस से पर्टिकुलरली कौन सी डिजीज होती है। एंड यू विल नॉट बिलीव दिस, मोस्ट ऑफ यू विल नॉट बिलीव दिस, इट इज़ पोलियो। पोलियो वायरस से होती है और ये कम्युनिकेबल डिजीज़ है। इट इज़ कम्युनिकेबल डिजीज़। पोलियो इफेक्ट करती है ब्रेन को, मसल्स को। बच्चों में होने वाली डिजीज़ है ये। तो जैसे ड्रॉपलेट्स है, ड्रॉपलेट्स लाइक स्नीजिंग, या फिर सॉलिड वेस्ट जो है उस पर्सन के या उस बच्चे के जो पोलियो से जिसको पोलियो है, जो इस वायरस से इन्फेक्टेड है, तो वो फिर अगर वो किसी नॉर्मल बच्चे के कांटेक्ट में आ जाएगा वो सॉलिड वेस्ट या वो ड्रॉपलेट्स, देन इट विल स्प्रेड आउट। सो रिमेंबर, polio is caused by virus and it is a communicable disease. Next question is the disease SARS, SARS stands for, इसका फुल फॉर्म है Severe Acute Respiratory Syndrome, एंड ये डिजीज़ जो है ये होती है बाय वायरस। रिमेंबर दिस थिंग। एंड कौन से वायरस से? ये मेंबर है कोरोना वायरस ग्रुप का। जो कोरोना वायरसेस है उनके ग्रुप का ही मेंबर है। ग्रुप मतलब कि इनका जो स्ट्रक्चर है वो एक जैसा है, क्राउन लाइक। द नेम कोरोना कहाँ से आया? क्राउन लाइक स्ट्रक्चर इनका है। जब इनको माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो देयर स्ट्रक्चर इज लाइक ए क्राउन। सो एक हिसाब से ये उसी का एक वेरिएंट है। कोविड-19 को अच्छे से पढ़ के जाना क्योंकि इसके रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं कुछ की पॉइंट्स इसके हाईलाइट करूँगी। फर्स्टली, व्हाट डज कोविड मीन? COVID stands for coronavirus disease. CO means corona, VI means virus and D stands for disease. Coronavirus disease. and ये 19 क्या है? It means, it indicates कि 2019 में originate हुआ। ठीक है, इसका पहला केस रिकॉर्ड हुआ 2019 में। किस वायरस से ये होता है? इट इज़ कॉज्ड बाय वायरस, उसका नाम है SARS-CoV वेरिएंट 2। ठीक है, सो इट इज़ सारस। सारस हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। CO इज कोरोना, V इज वायरस, 2 इज इट्स वेरिएंट। इसको नाम दिया गया है इस वेरिएंट को। ठीक है, क्या ये कम्युनिकेबल डिजीज थी कि नॉन कम्युनिकेबल? ये कम्युनिकेबल था। इट इज़ ए कम्युनिकेबल डिजीज। ओके, इसका पहला वेरिएंट, पहला केस कहाँ आया? चाइना में। चाइना में एक सिटी है वुहान, WUHAN, वुहान में इसका पहला केस ओरिजिनेट हुआ 2019 में। और इस वर्ड कोरोना का मतलब क्या है? इट मीन्स क्राउन लाइक, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो है माइक्रोस्कोप के अंदर जब देखते हैं इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्राउन की तरह है। दैट इज़ वाई इसको नाम दिया गया कोरोना।
और ये जो कोरोना वायरस है ये रेट्रो वायरस है। एंड व्हाट डज रेट्रो वायरस मीन? रेट्रो वायरस का मतलब होता है वो वायरस जो अपना स्ट्रक्चर, अपना रूप बार बार बदलता है। ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो बार बार बदलता है। दैट इज़ वाई इसके लिए वैक्सीन बनाना काफ़ी मुश्किल हो गया था। एंड अभी भी इसके लिए कोई प्रॉपर वैक्सीन नहीं बनी है, क्योंकि ये अपना स्ट्रक्चर चेंज करता है। चेंज करने को हम बोलते हैं, इसके लिए एक टर्म है जिसको हम बोलते हैं रेट्रो वायरस। इट इज़ ए रेट्रो वायरस। एक और बात याद रखना, इट इज़ ए नोवेल वायरस। नोवेल का मतलब होता है कि ये एक नया वायरस है, इससे पहले ये वायरस नहीं देखा गया था। अच्छा, एक और चीज़, ये नाम इसको किसने दिया? ये दिया WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। 2020 में इसको ये नाम दिया गया COVID-19। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट एंटीबायोटिक? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला एंटीबायोटिक जो बना दैट वाज पेनिसिलिन। ठीक है, पेनिसिलिन बनाया किसने था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। एंड वेरी इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट इट इज़ ये बनाया गया था किससे? फंगस से। ठीक है, तो एंटीबॉडीज़ को तोड़ने के लिए फंगस का यूज़ किया गया था। फंगस सारे हार्मफुल नहीं होते हैं। आप मशरूम खाते हैं, मशरूम एक फंगस है, इट इज़ वेरी हेल्दी। तो सम आर हेल्दी एंड सम आर हार्मफुल। यहाँ पे आप इम्पोर्टेंट पॉइंट ये याद रखना कि पेनिसिलिन बनाया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वैक्सीन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ TB इज? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ BCG। TB stands for tuberculosis. tuberculosis होता है with because of बैक्टीरिया। ठीक है, तो बैक्टीरिया की वजह से tuberculosis होता है। एंड TB इज़ अ कम्युनिकेबल डिजीज़। ठीक है, याद रखना, इट इज़ अ कम्युनिकेबल डिजीज़। ड्रॉपलेट्स के ज़रिए, ब्रेस्ट फीडिंग के ज़रिए ये स्प्रेड आउट होती है। अगर माँ इन्फेक्टेड है तो बच्चे में भी आ सकता है। इससे इफेक्ट क्या होता है? लंग्स पे, इंटेस्टाइन्स पे, ब्रेन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ह्यूमन पैरासाइट राउंड वर्म इज फाउंड इन? राउंड वर्म जो है वो हमारे इंटेस्टाइन्स में होता है। ठीक है, एंड ये आता कहाँ से है? एस्कैरिस एग्स कंटेमिनेटेड फूड में होता है। तो अगर ये एग्स आपने स्वेलो किए देन दे हैच इनसाइड एंड ये पैरासाइट इनसाइड आवर बॉडी रिजाइड करता है एंड इन द इंटेस्टाइन्स। लाइक आपने सॉइल को टच किया एंड देन वही हैंड्स से कुछ खाया या अपनी मुंह की ओर लिया, देन इट कैन कॉज राउंड वर्म्स। और आपने कच्चा चावल ऐसे ही खाया, मेनी पीपल हैव दिस हैबिट, वो कच्चा चावल खाते हैं, तो उनको भी अक्सर जिसको ये आदत होती है उनको राउंड वर्म्स होते हैं बॉडी में और कैसे इंटेस्टाइन्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु डिस्कवर द कॉलरा बैसिलस? कॉलरा कॉजिंग बैक्टीरिया जो है वो किसने डिस्कवर किया था? इट वॉज रॉबर्ट कोच। ठीक है, रॉबर्ट कोच ने इसको डिस्कवर किया था। एंड द नेम ऑफ दैट बैक्टीरिया इज विब्रियो बैक्टीरिया। ठीक है, सो रिमेंबर वन थिंग, कॉलरा किससे होता है? बैक्टीरिया से। उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? विब्रियो बैक्टीरिया। किसने वो डिस्कवर किया वो बैक्टीरिया? रॉबर्ट कोच। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वॉज द फर्स्ट डिजीज टू बी वर्ल्ड इरेडिकेटेड? वर्ल्ड इरेडिकेटेड का मतलब है कि इसको अनाउंस किया गया है कि अब ये एग्जिस्ट नहीं करती है। WHO ने ये अनाउंस किया कि अब ये एग्जिस्ट नहीं करती है इन द वर्ल्ड। सो इट इज़ स्मॉल पॉक्स। ठीक है, तो 1980 में WHO ने अनाउंस किया कि स्मॉल पॉक्स अब इरेडिकेट हो चुकी है फ्रॉम द वर्ल्ड। और ये बाकी चिकन पॉक्स, मीजल्स या मलेरिया ये स्टिल एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरियम यर्सिनिया पेस्टिस? ये एक बैक्टीरियम का नाम है एंड इसकी वजह से कौन सी डिजीज़ होती है? दैट इज़ बिबोनिक प्लेग्यू। ठीक है, प्लेग्यू इसकी वजह से हो जाता है। प्लेग्यू याद रख लेना। प्लेग्यू के बारे में मैंने अभी बताया था पिछले स्लाइड में, जहाँ पे हमने देखा था कि प्लेग्यू की वजह से एक बहुत बड़ा पैंडेमिक आ गया है ह्यूमन हिस्ट्री में, जिसको ब्लैक डेथ भी कहा जाता था। ये बैक्टीरियम होता कहाँ है? दिस बैक्टीरियम इज़ प्रेजेंट इन मैमल्स। ठीक है, जैसे रैट्स, रोडेंट्स और वी कैन से कैटल्स लाइक काउज। तो अगर ह्यूमन इनकी कांटेक्ट में आए, लाइक रैट ने काट लिया, रोडेंट ने काट लिया, देन उस इंसान को भी प्लेग्यू हो सकता है।
In 1918, influenza pandemic was the most severe pandemic in history. It was caused by, जैसे ब्लैक डेथ एक बहुत ही खतरनाक पैंडमिक था, वैसे ही रिसेंट हिस्ट्री में 1918 में इन्फ्लुएंजा हुआ था, एक पैंडमिक जो कि एक फ्लू पैंडमिक था. इट वाज ए फ्लू पैंडमिक, ठीक है. एंड इट वाज कॉज्ड बाय अ वायरस, एंड उस वायरस का नाम था H1N1. इस वायरस का ग्लोबल आउटब्रेक था. एंड रिसेंटली ये पैंडमिक जो है 2009 में आया था फिर से, जिसको हम जानते हैं स्वाइन फ्लू के नाम से. स्वाइन फ्लू. नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैट बॉर्न वायरस. जो बैट्स के थ्रू आता है, दैट इज निपा वायरस. अगर ये वायरस ह्यूमन बॉडी में आता है तो स्वेलिंग ऑफ ब्रेन होती है, एंड इसमें मॉर्टेलिटी रेट काफ़ी हाई है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मम्प्स इज एन इन्फेक्शन ऑफ. मम्प्स जो है अगेन वायरस से होता है, एंड ये अटैक करता है सलाइवरी ग्लैंड्स को, जो हमारे फेस के साइड्स में होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स को, ठीक है. एंड दिस इज़ वन ऑफ देम, पैरोटिड ग्लैंड. इस डिज़ीज़ में ये जो ग्लैंड्स है ये स्वोलन हो जाते हैं एंड बहुत ज़्यादा पेनफुल रहते हैं. रिमेंबर, सलाइवरी ग्लैंड्स पे अटैक करता है, सलाइवरी ग्लैंड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज चिकन पॉक्स किस वायरस से होता है. कॉजिगेटिव वायरस ऑफ चिकन पॉक्स इज, चिकन पॉक्स जो है वो वेरेसिला वायरस से होता है. ये याद रखना, क्योंकि चिकन पॉक्स बहुत ही कॉमन है, दैट इज़ वाई इसके बारे में पूछा जा सकता है कि चिकन पॉक्स तो पता है लेकिन चिकन पॉक्स किस वायरस से होता है. इट्स वेरेसिला वायरस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉल्ड हाइड्रोफोबिया. हाइड्रोफोबिया का मतलब है पानी से डरना, ठीक है. ये किस में होती है, ये सिम्टम किसका है, इट इज़ रेबीज़, ठीक है. रेबीज़ में ये प्रॉब्लम होती है. और रेबीज़ किससे होता है, रेबीज़ होता है किसी एनिमल के, कोई एनिमल जो इसको कैरी कर रहा है और उस एनिमल के कांटेक्ट में ह्यूमन आ गया, लाइक कुत्ते का काटना, बिल्ली का काटना. ये डिज़ीज़ जो है ये ब्रेन को अटैक करती है एंड नर्वस सिस्टम को अटैक करती है. इसमें फिर इंसान बिहेव करने लगता है उसी एनिमल की तरह, और इसमें फेयर ऑफ वाटर होता है, दैट इज़ वाई इसको हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय वायरस. ये सब के सब वायरस से होने वाली डिजीज हैं, सो द आंसर इज ऑल ऑफ दीज. अनदर क्वेश्चन इज वायरल डिजीजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय. वायरल डिजीजेस बचने के लिए वी नीड वैक्सीनेशंस, ठीक है. इसके लिए वैक्सीनेशंस किए जाते हैं, एंटीबायोटिक्स वगैरह इसमें काम नहीं करती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज. नॉन कम्युनिकेबल का मतलब है जो कॉन्टैक्ट के आने से स्प्रेड ना हो. सो कैंसर इज नॉन कम्युनिकेबल, हाइपरटेंशन इज नॉन कम्युनिकेबल, डायबिटीज इज ऑल्सो नॉन कम्युनिकेबल, सो द आंसर इज ऑल ऑफ दीज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अल्जाइमर्स डिजीज एंड ऑस्टियोपोरोसिस आर बोथ एग्जाम्पल्स ऑफ. ये दोनों एग्जाम्पल्स है डिजेनरेटिव डिजीजेस के. डिजेनरेटिव डिजीज़ में सेल्स कंटिन्यूसली डिजेनरेट होती है, जिसकी वजह से उस ऑर्गन के टिश्यूज़ पे असर पड़ता है. वी ऑल नो अल्जाइमर्स मेमोरी को अटैक करता है, मेमोरी उसमें कंटिन्यूसली लॉस होती जाती है. एंड ऑस्टियोपोरोसिस जो है ये बोन टिश्यूज़ आहिस्ता आहिस्ता डिजेनरेट होती है. सो दे बोथ आर डिजेनरेटिव डिजीजेस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वाइटामिन्स डेफिशिएंसी इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ एक्सेसिव ब्लीडिंग. एक्सेसिव ब्लीडिंग तब होगी जब ब्लड क्लॉट नहीं होगा. तो ब्लड क्लॉट करने में कौन हेल्प करता है, दैट इज़ विटामिन के. हमने विटामिन्स के टाइम ये पढ़ा था. विटामिन के हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल डिफिशिएंसी इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ गोइटर. गोइटर इज़ अ डिजीज़ एंड ये किस मिनरल की कमी से होता है, इट इज़ आयोडीन. आयोडीन की कमी से गोइटर होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल डेफिशिएंसी डिजीजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय. डेफिशिएंसी डिजीज़ का मतलब है जो किसी न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से, डेफिशिएंसी की वजह से डिजीजेस होती है, जैसे स्कर्वी, जैसे नाइट ब्लाइंडनेस. इनसे बचने के लिए क्या करना चाहिए, वेरी सिंपल, एक बैलेंस्ड डाइट खाना चाहिए, ठीक है. टेकिंग अ बैलेंस्ड डाइट. एंड व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस्ड डाइट.
वो डाइट आपके दिन का प्लान डाइट का ऐसा होना चाहिए कि आप सारे न्यूट्रिएंट्स को टारगेट कर रहे हो उसमें, मीन्स एवरी टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट इज प्रेजेंट इन योर फूड. Next question. These are the name of the medicines: penicillin, doxycycline, cefalexin, azithromycin. All these are the examples of, they are all antibiotics. And last question of this session: DASH is a non-communicable disease. इनमें से non-communicable कौन है? That is cancer. बाकी ये सब communicable है. And with that, we have come to end of this video. I hope this video was informative, and if it was, please like, comment and share it, and subscribe to this channel. I'll see you in next session with next topic. Till then, take care of yourselves. Goodbye.